Hello दोस्तों, my name is Karanveer Singh and welcome to my channel Youth Aajkal where we inspire the youth of India to be a little more amazing. In this video, I am going to talk about how to study from home in this tough situation. जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड हम घर नहीं पढ़ पा रहे। और एक क्वेश्चन कि घर बैठ के कैसे पढ़ा जाए, घर बैठ के कैसे रूटीन सेट करी जाए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इंस्टाग्राम, लाइव वेबिनार्स और यूट्यूब कमेंट्स पे आपकी साइड से आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 प्रूवन एंड एक्सपीरियंस टिप्स जो आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा और जिससे आप इजीली पढ़ाई भी कर सकते हो, पबजी भी खेल सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो और अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बात भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही तुमको? हैं? आ रही है मास्टर जी? मैथ्स की क्लास चलने वाली है, सब बच्चों को बोलो आ जाए यहाँ पे। आवाज आ रही नहीं आ रही है? जी मास्टर जी। ये गाने कौन बजा रहा है बीच में, बदतमीज? शर्म नहीं है तुमको? सारे नालायक मेरी जमात में आके भर्ती हो गया, मत करो इसको। और ये पपलू कौन है? ये पपलू नाम चेंज करो अपना। तुम कौन है ये पपलू? नालायक एक नंबर के। हाँ तो सुरेश, जो कल पढ़ाया था घर में पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा गुरु, सरप्राइज टेस्ट है सबका। बताओ CaO प्लस CA2 क्या होता है सुरेश? आवाज आ रही है? आ रही है। CaO प्लस CO2 क्या होता है सुरेश? CA। तुम्हारा कैमरा अटक गया है, देखो एक बारी। अरे तुमको छोड़ के सब कुछ हिल रहा है बे। नो बुद्धू बना रहे हो अपने टीचर को, हैं? बदतमीज, नालायक एक नंबर के। करण, Money Heist is calling you. Concentrate. करण, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है। The phone is calling you. Concentrate. Karan, PS4. Call of Duty is calling you. PS4. बाद में पढ़ लूंगा, खेल लेता थोड़ा सा। यार एक तो ये लॉकडाउन, ऊपर से पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। भगवान, कैंसिल ही करा दो एग्जाम्स को। हाँ बोल यार, क्यों फोन किया? भाई एक अंदर की खबर लेकर आया हूँ, एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। क्या बात कर रहा है? इस बार कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले, किसी को बोलियो मत, सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ। बल्ले बल्ले बल्ले, भगवान ने सुन ली, कैंसिल हो गया। एग्जाम डेट्स आउट। उसने तो कहा था एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। ओ भाई, तूने तो कहा था एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। हाँ भाई, ये तो एग्जाम डेट्स आ गई। हाँ तो यार, मैंने कभी ये थोड़ी ना बोला था कि एग्जाम होंगे ही नहीं। मैंने तो ये बोला था कि अभी कैंसिल हो सकते हैं। यार मैं तो पढ़ा भी नहीं यार। तो तूने पढ़ा ही नहीं? परसों से एग्जाम है, मैंने पढ़ा भी नहीं। अब भाई मैंने तो सारा सिलेबस कर लिया, रिवीजन भी 2 बार कर ली। चल रखता हूँ यार, अभी थर्ड टाइम रिवीजन करनी है। ठीक है, बाय। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है दोस्तों, तो ठोक दो लाइक गुरु। और कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसका इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको तंग कर रही है।
विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा। और वापस आते हैं अब अपने टिप्स पर, जिसके लिए ये वीडियो बनी हुई है। टिप नंबर 1, सेट अ क्लियर गोल। क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर गोल। अंडरस्टैंड दिस विद अ शॉर्ट स्टोरी। एक बारी महाभारत में कौरवस और पांडवस के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहा, तो वो सबको जंगल में ले जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया को रख देते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं एक एक करके आओ और उस चिड़िया पर निशाना लगाओ। सबसे पहले उठाते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन उठो, लगाओ उस चिड़िया पे निशाना और मुझे बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है। दुर्योधन अपना तीर कमान निकालते हैं और निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं क्या दिख रहा है। दुर्योधन बोलते हैं बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं गुरुवर। और क्या दिख रहा है? बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं गुरुवर। और क्या दिख रहा है दुर्योधन? एक छोटी सी चिड़िया दिख रही है गुरुवर। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सिट बैक, रिलैक्स दुर्योधन, तीर कमान चलाने की जरूरत नहीं है। अब भीम को उठाते हैं। भीम उठो, लगाओ निशाना और बताओ क्या दिख रहा है। भीम निकालता है अपना तीर कमान और निशाना लगाने लगता है। पूछते हैं क्या दिख रहा है भीम? कहते हैं गुरुवर मुझे बहुत सारे आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है भीम? गुरुवर बहुत सारे आम दिख रहे हैं। अरे भीम, हमेशा खाने की बात नहीं करते, सिट बैक, तीर कमान चलाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन उठो, लगाओ निशाना और मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है। अर्जुन निकालता है अपना तीर कमान और निशाना लगाता है। पूछते हैं गुरुवर क्या दिख रहा है अर्जुन? अर्जुन बोलता है गुरुवर मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस गुरुवर एक चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या मैं दिख रहा हूं इसके बीच में? मुझे क्षमा करना गुरुवर, आज आप भी नहीं दिख रहे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। शाबाश, गुरुवर बोलते हैं लगाओ निशाना। और अर्जुन जब निशाना लगाता है, सीधा का सीधा कहां लगता है? चिड़िया की आंख पर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको आपका गोल इतना क्लियरली दिखना चाहिए कि आपको उसके अलावा कुछ दिखे ही ना। कई बार मैं अपने लाइव वेबिनार में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता हूँ कि व्हाट इज योर गोल, और बहुत से स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं माई गोल इज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, माई गोल इज टू बिकम अ टॉपर, माई गोल इज टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, माई गोल इज टू अचीव गुड मार्क्स। ये गोल्स अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है। यू कैनॉट इमेजिन गुड मार्क्स इन योर माइंड, you cannot imagine making your parents proud, but you can imagine the number of marks you want to achieve. हमारा जो माइंड है वो इमेजेस की भाषा समझता है। जब तक आप अपने माइंड को क्लियर एक पिक्चर नहीं दिखाओगे, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि यही चीज मेरे को चाहिए। सो सेट अ क्लियर गोल। आप कोई भी क्लास में हो या कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, सेट अ क्लियर नंबर व्हाट यू वांट टू अचीव इन दैट पर्टिकुलर क्लास, in that particular professional exam। जो आपके माइंड ने सोच लिया 90, 95, 98, 80, 85, whatever it is, have a clarity in that and that is what is important। और इस गोल को सेट करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे बना दी है, जिसका लिंक आपको ऊपर अभी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका वीडियो का लिंक दे देंगे। गो टू दैट वीडियो, वॉच दैट, हाउ टू सेट योर गोल। उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने गोल्स को सेट कैसे कर पाए। टिप नंबर 2, सेट योर पैटर्न, विच मीन्स सेट योर रूटीन। 2 महीने पहले जब आप स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो आपकी एक रूटीन थी। सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल में दोस्तों के साथ घुलना मिलना है, एंजॉय करना है, लर्निंग करनी है, लंच साथ में करना है, पीटी पीरियड है, इंग्लिश पीरियड है, टीचर्स को सताना है, फिर वापस आना है, वापस आके लंच करना है फिर से, या फिर ट्यूशन पे जाते थे। आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न था, एक रूटीन सेट थी। आई एम 100% श्योर जब जब मैंने ये चीजों का नाम लिया, आपके लंच पीरियड का, आपके दोस्तों का, पीटी पीरियड का, सब अपने स्कूल को बहुत मिस करने लग गए। डेफिनेटली यही हो रहा है, बट क्योंकि हमारा माइंड अभी तक एक प्रोग्राम था स्कूल जाने के लिए, अब हमें उसे रीप्रोग्राम करना है अपने घर में पढ़ने के लिए। तो घर को ही स्कूल बना दो, यस, लेकिन एक पर्टिकुलर रूटीन सेट करो, क्योंकि अभी आपकी रूटीन बदल चुकी है। शायद आप रात को 12-1 बजे तक पबजी खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, 3-3 बजे तक सो रहे हो, तो आप लेट उठते हो 10, 11, 12, विच इज एब्सोल्युटली ओके।
प्रॉब्लम इज अब 10-11 बजे उठने के बाद भी आपने अपने माइंड को एक पैटर्न नहीं दिया, एक रूटीन नहीं दी। तो आप अपने एक पैटर्न सेट कर लो कि 9 से 9:30 मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, 10:30 to 11 मैं साइंस पढ़ूंगा। ऑटोमेटिकली आप जब अपने माइंड को एक पैटर्न देते हो, एक तरीका देते हो, एक रूटीन देते हो, धीरे 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 जब वो उस रूटीन में सेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की एफिशिएंसी, आपकी पढ़ाई इजीली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज सेट योर गोल, नंबर 2 इज सेट योर रूटीन, which is very very important. Tip number 3, have a proper study space. If you are a student जो बेड पर बैठ के पढ़ाई करता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए बेड, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप बेड पर पढ़ाई करते हो। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि आप अगर बेड पे पढ़ाई करते हो तो आई एम 110% श्योर कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका लॉजिक ये है कि बचपन से हम बेड पे या टीवी देखते आए हैं, एंटरटेनमेंट करते आए हैं या फिर सोते आए हैं। तो जब आपका माइंड उस बेड पर सोने के लिए प्रोग्राम्ड है या एंजॉय करने के लिए प्रोग्राम्ड है, जब भी आप उस बेड पर पढ़ने की कोशिश करते हो या पढ़ने लगते ही हो, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ये जगह पढ़ने की है या ये जगह सोने की है। और क्योंकि उसके माइंड में इंप्रेशन, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये इंप्रेशन है कि बेड पर सोया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 2 जगह है जहां पर आपको कभी भी नहीं पढ़ना है। पहली बेड, दूसरा डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर कभी आपके पेरेंट्स आपको कोई काम दे देंगे, कभी कोई पेट आ जाएगा, कभी आपके सिबलिंग्स आपको तंग करने आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होएगा जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो अपने घर में कोई एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर आप हमेशा जब भी पढ़ना है उसी जगह पर बैठ सकते हैं। स्टडी स्पेस होने का लॉजिक ये है दोस्तों कि जब आप एक काम को बार बार उसी जगह पर करते हो तो उसी चीज के रिगार्डिंग आपको ऐसे ऐसे थॉट्स ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिविटी और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि आप उस काम को जल्दी से जल्दी कर पाओ। दैट इज वाई यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टडी स्पेस फॉर योर सेल्फ वेयर नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। सीक्रेट नंबर 4, turn off your mobile phones while you are studying. I know you are not going to like it, और मैंने आपको पहले बोला था कि पबजी भी खेल सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो, फिर ये टर्न ऑफ क्यों? ध्यान से सुनिए। आई एम सेइंग टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन while you are studying. Yes, mobile phones are one of the most biggest distraction in students' life today. और यही हमको दूर करनी है दोस्तों। और जो टिप नंबर 4 है और 5 है वो इंटर रिलेटेड है। टिप नंबर 5 इज डोंट फॉरगेट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स। बेसिकली आपको करना क्या है, एक सिटिंग में 30 to 40 मिनट से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। अगर आपको पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है और एकदम से हैवीनेस नहीं फील हो रहा, लेजीनेस नहीं हो रही, तो यू कैन कंटिन्यू। बट अगर आपको लग रहा है कि माइंड बहुत हैवी हो रहा है और आगे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, तो आपको 40 मिनट्स के बाद अपनी स्टडी स्पेस से उठ जाना है। एंड टिप नंबर 5 अप्लाई करना है, टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। अगर आपको पबजी खेलना है पबजी खेलिए, कोई सीरीज देखनी है तो सीरीज का एक आधा एपिसोड देख लीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए, दोस्त को फोन कर लीजिए, जो आप करना चाहते हो उस 10 मिनट में आप कीजिए। But again, after taking 10 minutes break, come back to your study space, switch off your phone and get back to study for next 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes फिर again आपको concentration से पढ़ना है। 30 to 40 minutes के बाद अगर concentration लैक लग रहा है, distract हो रहे हो, फिर से pressure होना start हो गया, again get up and ये pattern को आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये 30 to 40 minutes सोच लीजिए आपका period 1 था, then 10 minutes break, then period 2, then 10 minutes break, then period 3, then 10 minutes break, and then there is a lunch. Take 30 to 40 minutes break. ये कंटिन्यूएशन जो आप पैटर्न, जो मेरा टिप नंबर 2 था, आप पैटर्न दे दोगे और फोन को स्विच ऑफ कर दोगे, फिर फोन को यूज भी कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात भी कर सकते हो, जो चाहे उस ब्रेक में आप कर सकते हो। दैट इज योर एंजॉयमेंट टाइम। एंड उस 10 मिनट में बिल्कुल भी स्टडी के बारे में मत सोचिए। आई नो वैसे भी ब्रेक के टाइम पे स्टडीज के थॉट्स कहाँ आते हैं, राइट? बट फॉलो दीज 5 स्टेप्स। आई एम टेलिंग यू, ये 5 स्टेप फॉलो करने से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स के लिए मेरे को एक स्टोरी माइंड में ये आ रही है। एक बारी 2 वुड कटर्स के बीच में कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज्यादा ट्रीज को कट करेगा।
8 आवर्स में। और दोनों वुड कटर्स पेड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठक 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 ठक, दोनों साइड से बहुत आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स अपने एक्स के साथ वुड काटना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, एक जो फर्स्ट वुड कटर होता है वो दूसरे वुड कटर से देखता है दूसरे वुड कटर की कोई आवाज नहीं आ रही। उसको क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जाकर देखता है कि वो जो वुड कटर है ना, आराम से बैठा हुआ था। तो उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। अब तो मैं ही जीतूंगा, अब तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और वो नहीं रुकता, वुड कटर 1 काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। 2-3 घंटे काटने के बाद वो फिर से जाकर देखता है तो दूसरा वुड कटर है अभी फिर से बैठा हुआ है। वो और ज्यादा एक्साइटेड, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि अब तो 110% मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि ये तो काफी देर से बैठा हुआ है। तो ये और जोर से अपने वुड्स को काटना स्टार्ट कर देता है, उस पेड़ पे जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देता है। 8 आवर्स के बाद रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जब निकलता है, वुड कटर 1 परेशान हो जाता है, क्योंकि वुड कटर 1 ने काटे होते हैं 8 ट्रीज और वुड कटर 2 ने काटे होते हैं 16 ट्रीज। जब रिजल्ट अनाउंस हो गया, प्राइजेस दे दिए गए, वुड कटर 1 दूसरे वुड कटर के पास जाकर पूछता है, यार मैं तेरे को हर दूसरे घंटे में देख रहा था, तू आराम से बैठा हुआ था, फिर भी तू इतने सारे ट्रीज को कैसे कट कर पाया? और वुड कटर 2 बोलता है कि तूने तो मुझे सिर्फ बैठा हुआ देखा, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि मैं उस टाइम क्या कर रहा था। मैं उस टाइम बैठकर अपने एक्स को शार्पन कर रहा था, अपनी धार को तेज कर रहा था, ताकि मेरा एफर्ट कम लगे और मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ को काट सकूं। जो ब्रेक्स होती है ना दोस्तों, वो हमारे माइंड को शार्प करती हैं, हमारे माइंड को तेज करती हैं, इसीलिए ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So keep taking regular breaks at least for 10 minutes after every 40 minutes of your studying time, and that is going to help you a lot in getting more creative ideas and learning your things very quickly. दोस्तों, ये थे कुछ 5 proven and experienced tips from my life जो आपकी पढ़ाई को easy कर सकते हैं और आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। स्लोली अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखना कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव थिंग्स हैपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपको पता भी नहीं चलेंगी कि कब हो गई। It is an effortless training and effortless learning. And also friends, we keep conducting live webinars on how to set your goals and how to manage your studies in these tough times. अगर आप चाहते हो इन वेबिनार्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो आप नीचे लिखे इस नंबर पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। और अगर व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो रजिस्टर बाय गोइंग ऑन टू youthajkal.com and get yourself registered there, and we will send you the notification of when is our next free live webinar. And your surprise, we have started featuring the channel with the best comments on our video and also Instagram profile. If you want to get onto that, let's watch shout out. Congratulations to this week's YouTube channel and Instagram profile of the week. Now if you are interested in being featured too, all you have to do is take a picture of this video and post it to your Instagram stories. Just don't forget to tag me, or you can also leave a comment below on this video. Now let's get back to the video. Thank you for watching Youth Ajkal. See you next time.